14वीं और 15वीं सदी वो ज़माने थे कि जब यूरोप में अपने मुल्क से बाहर डकैती और चोरी को जायज़ तस्वुर किया जाता था। वास्को डा गामा एक पुर्तगाली बहरी कज़ाक था जो 14वीं सदी के ज़माने में पुर्तगाल में पैदा हुआ। 15वीं सदी में यूरोप में मसाले जिनमें काली मिर्च और दार चीनी सरे फहरिस्त थे, सोने के भाव बिका करते थे और इन सब अशिया का गढ़ हिंदुस्तान हुआ करता था। चनाचा पुर्तगाली हुक्मरानों ने एक तजर्बाकार मला वास्को डा गामा की सलाहियतों को भांपते हुए 1497 में उसे चंद जहाज देकर हिंदुस्तान का छोटा रास्ता तलाश करने की मुहिम पर रवाना किया। इस काफले में साउ गैब्रियल नामी जहाज का कप्तान वास्को डे ही था। चूंकि मसाला जात जैसा कि काली मिर्च, दार चीनी, लौंग और इलायची वगैरह सदियों तक यूरोप के लिए एक नायाब और बेश कीमत अशिया का दर्जा रखती थी, लेकिन उन्हें बेचने और उनसे दौलत कमाने वाले सिर्फ अरब ताजिर ही हुआ करते थे। ये राज के काली मिर्च और दीगर मसाला जात की पैदावार कहाँ होती है और इसकी असल मंडी कहाँ है, सिर्फ अरब ही जानते थे। 15वीं सदी में रियासत केरला के लिए काली मिर्च को वही मकाम हासिल था जो आज के दौर में खलीजी रियासतों के लिए तेल को हासिल है। चनाचा एक अरसे तक अरबों ने पूरी दुनिया खसूसन यूरोप से इस राज को छुपाए रखा, जबकि यूरोप ही इस जमाने में इन मसाला जात का सबसे बड़ा खरीदार हुआ करता था। 1497 में पुर्तगाल के बादशाह ने अपने सबसे माहिर समुद्री जहाजरां वास्को डे गामा को काली मिर्च का मरकज तलाश करने का काम सौंपा। वास्को डे गामा की क़यादत में 4 जहाज़ों का काफिला अफ्रीका का चक्कर काटकर कीनिया की बंदरगाह पहुंचा। तकरीबन 1 साल के तवील और थका देने वाले सफर के बाद ये 20 मई 1498 का दिन था जब वास्को डे गामा 12,000 मील का सफर तय करके हिंदुस्तान की रियासत केरला के इलाके कालीकट के साहिल पर उतरा। इस तवील सफर में उन्हें अक्सर व बेशतर बुलंदो बाला समुद्री लहरों से मुकाबला भी करना पड़ा। खुराक की कमी का सामना तो अक्सर ही उन्हें दरपेश रहा, जिसे वो पास से गुजरते हुए जहाज़ों को लूटकर या किसी करीबी बंदरगाह की शहरी आबादी पर धावा बोलकर पूरा करते रहे। कालीकट तक पहुंचने में कीनिया से इसे 23 दिन लगे, जबकि वापसी पर यही सफर हवा के मुखालिफ सिमत होने के बाइस 132 दिन में तय हुआ। वो यहाँ कुछ अरसा रहकर हिंदुस्तानी सस्ते मिसालों का एक जखीरा जमा कर चुका था, जिसे वो यूरोप ले जाकर सोने के भाव बेचकर खूब मुनाफा कमाना चाहता था। लिहाजा वो हिंदुस्तान से मसाले और दीगर सामान जो वो अपने साथ यूरोप लेकर गया था, वो इस बहरी मुहिम के कुल खर्चे से 60 गुना ज्यादा मालियत के थे। सफर के दौरान उनका एक जहाज तूफान की शिद्दत से तबाह हो गया और उनके पास अमले की कमी पैदा हो गई। चनाचा वास्को डे गामा को अपना एक जहाज समंदर में ही छोड़ना पड़ा। लगभग 2 साल बाद 10 जुलाई 1499 को यह पुर्तगाली बेड़ा वापस पहुंचा तो 170 के अमले में से सिर्फ 54 आदमी वापस पलट सके थे। वास्को डे हिंदुस्तान के अपने पहले सफर के दौरान इस इलाके के लोगों, यहाँ की रिवायात और हिंदुस्तान में छुपे खजानों के बारे में बहुत हद तक मालूमात हासिल कर चुका था। चनाचा अगली मर्तबा वो 15 जंगी जहाजों और 800 फौजियों के बेड़े के साथ हिंदुस्तान आया। इसने रास्ते में मिलने वाले कई जहाजों को लूटा। रास्ते ही में कालीकट से मक्का मुकरमा जाते मुसलमानों के एक जहाज में से 400 हज्जाज को लूटने के बाद उन्हें आग लगा दी। इसी सफर के दौरान वास्को डे ने कालीकट के नजदीक 20 हिंदुस्तानी जहाजों को भी लूटा। जब वो हिंदुस्तान वारिद हुआ तो उसने अफ्रीका के मशरकी साहिली शहरों को बिला वजह बमबारी का निशाना बनाया। हिंदुस्तान की एक बंदरगाह और एक साहिली शहरी इलाके पर भी कब्जा जमाया। सन 1524 में इस सफाक शख्स को एक मामूली मच्छर ने काटकर मलेरिया बुखार में मुब्तला कर दिया और चंद दिनों के अंदर अंदर बेगुनाहों को मारने वाला ये शख्स इंतहाई बेबसी के आलम में हिंदुस्तान के शहर में ही लकमाए उजल बन गया।